एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। गांव के लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे और उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा था। लेकिन इस गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस जंगल में परियां रहती हैं, जो कभी कभी इंसानों के सामने आती हैं और उनकी मदद करती हैं। गांव के लोग इस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां कुछ अजीब और डरावनी शक्तियां हैं। लेकिन एक दिन गांव के एक बहादुर लड़के ने इस जंगल में जाने का फैसला किया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था और वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया कि वह जंगल में जा रहा है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, वह जंगल बहुत खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं है, उसके दोस्त ने कहा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी और वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। पेड़ों की घनी छाया, चिड़ियों का मधुर संगीत और हवा में तैरती हुई फूलों की खुशबू ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह आगे बढ़ता गया और जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। तभी उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी। वह रोशनी एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक सुंदर सी परी वहां खड़ी है। परी के पंख चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी किसी परी को इतने करीब से नहीं देखा था। परी ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो? यह जंगल इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैं इस जंगल के रहस्य को जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ परियां रहती हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ कई खतरे हैं जिनसे तुम अनजान हो। अर्जुन ने कहा, मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस जंगल के रहस्य को जानना चाहता हूँ। परी ने अर्जुन की बहादुरी देखकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वह अर्जुन को जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहाँ एक सुंदर सा झरना था। झरने के पास एक छोटा सा घर था, जो फूलों और पत्तियों से सजा हुआ था। परी ने अर्जुन को बताया कि यह उसका घर है। अर्जुन ने परी से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? परी ने कहा, नहीं, यहाँ और भी परियां रहती हैं, लेकिन वे अभी बाहर हैं। तुम उनसे मिलोगे जब वे वापस आएंगी। अर्जुन ने परी से उसकी दुनिया के बारे में और जानना चाहा। परी ने उसे बताया कि परियों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय और सुंदर है। वे प्रकृति के साथ मिलकर रहती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। परियों के पास जादुई शक्तियां होती हैं, जिनका वे अच्छे कामों के लिए उपयोग करती हैं। अर्जुन ने परी से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियां दिखाओगी? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम इस जंगल के रहस्य को किसी और को नहीं बताओगे। अर्जुन ने वादा किया कि वह इस जंगल के रहस्य को किसी और को नहीं बताएगा। परी ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे अपनी जादुई शक्तियां दिखाने लगी। परी ने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक जादुई प्रकाश उत्पन्न किया। उस प्रकाश ने आसपास के पेड़ों और फूलों को चमकदार बना दिया। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा जादू नहीं देखा था। परी ने अर्जुन को बताया कि उसकी जादुई शक्तियां प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। वह पेड़ों को बढ़ने, फूलों को खिलने और जानवरों को ठीक करने की क्षमता रखती है। अर्जुन ने परी से पूछा, क्या तुम मुझे भी जादू सिखाओगी? परी ने कहा, जादू सीखना आसान नहीं है। इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से सीखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ जादुई तरीके सिखा सकती हूँ। अर्जुन ने खुशी से हाँ कहा और परी ने उसे कुछ जादुई मंत्र सिखाने शुरू किए। अर्जुन ने बहुत ध्यान से सीखा और कुछ ही समय में उसे कुछ जादुई तरीके आने लगे। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। परी ने चिंतित होकर कहा,
यह आवाज क्या है? यह जंगल के लिए अच्छा नहीं है। अर्जुन ने कहा। क्या हुआ? क्या कोई खतरा है? परी ने कहा। हाँ, यह आवाज जंगल के दुश्मन की है। वह जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें उसका सामना करना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर उसका सामना करेंगे। परी और अर्जुन ने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। वे आवाज की दिशा में जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज और तेज होती गई। तभी उन्होंने देखा कि एक विशालकाय जानवर जंगल के पेड़ों को तोड़ रहा है। वह जानवर बहुत ही डरावना था और उसकी आंखों में क्रोध था। परी ने कहा, यह जानवर जंगल का दुश्मन है। हमें इसे रोकना होगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन यह इतना बड़ा है, हम इसे कैसे रोकेंगे? परी ने कहा, हमें अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करना होगा। परी ने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक जादुई प्रकाश उत्पन्न किया। उस प्रकाश ने जानवर को घेर लिया और उसे रोक दिया। जानवर ने गुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अर्जुन ने भी अपने जादुई मंत्र का उपयोग किया और जानवर को और कमजोर कर दिया। जानवर धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंत में वह जमीन पर गिर गया। परी ने कहा, हमने इसे रोक दिया है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह फिर से जंगल को नुकसान न पहुंचाए। अर्जुन ने कहा, हम इसे कैसे रोकेंगे? परी ने कहा, हमें इसे जंगल से दूर भेजना होगा। परी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके जानवर को एक दूसरे जंगल में भेज दिया। जानवर वहां चला गया और जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने परी से पूछा, यह जानवर कौन था? यह जंगल को क्यों नुकसान पहुंचा रहा था? परी ने कहा, यह जानवर जंगल का दुश्मन है। यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमने इसे रोक दिया है। अर्जुन ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारी मदद करके खुश हूँ। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी मदद की और जंगल को बचाया। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? परी ने कहा, हाँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं सतर्क रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। परी और अर्जुन ने जंगल में एक साथ रहना शुरू कर दिया। अर्जुन ने परी से जादू सीखा और जंगल के रहस्यों को जाना। वह परी की दुनिया में खो गया और उसे वहाँ बहुत खुशी मिली। लेकिन एक दिन अर्जुन को अपने गांव की याद आई। उसने परी से कहा, मुझे अपने गांव जाना है। मैं वहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह जंगल सुरक्षित है और यहाँ परियां रहती हैं। परी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम इस जंगल के रहस्य को किसी और को नहीं बताओगे। अर्जुन ने कहा, मैं सिर्फ अपने गांव के लोगों को बताना चाहता हूँ। वे इस जंगल से डरते हैं और मैं चाहता हूँ कि वे इसे समझें। परी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ परियां रहती हैं, तो वे यहाँ आने लगेंगे और जंगल को नुकसान पहुँचाएंगे। अर्जुन ने कहा, मैं उन्हें समझाऊंगा कि वे जंगल का सम्मान करें। मैं उन्हें बताऊंगा कि यह जंगल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। परी ने अर्जुन की बात मान ली और उसे अपने गांव जाने की अनुमति दी। अर्जुन ने परी को विदा किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर अर्जुन ने लोगों को जंगल के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि जंगल में परियां रहती हैं और वे प्रकृति की रक्षा करती हैं। लोगों ने अर्जुन की बात सुनी और उन्हें विश्वास हो गया कि जंगल सुरक्षित है। अर्जुन ने लोगों से कहा, हमें जंगल का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने अर्जुन की बात मान ली और उन्होंने जंगल का सम्मान करना शुरू कर दिया। वे जंगल में जाने से नहीं डरते थे और उन्होंने वहाँ की प्रकृति की रक्षा की। अर्जुन ने अपने गांव में रहकर जंगल की रक्षा करने का काम शुरू कर दिया। वह अक्सर जंगल में जाता था और परी से मिलता था। परी और अर्जुन की दोस्ती और गहरी होती गई और वे मिलकर जंगल की रक्षा करते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।